गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट 1 मिलेगा। आज मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए फेमस है। ये काफ़ी यूज़फुल है और ये काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिएगा कौन से एग्ज़ाम में ये ग्रामर आपको काम आता है। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप मेरा प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, आपको वो हर चीज़, हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या सवाल दिया गया है। जैसे कि इस शुरुआत में हम लोगों को कुछ मीनिंग्स या सिनोनिम्स भी बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। वो क्या क्या है देखिएगा। आर्ड्यूअस, इसका मतलब यानी डिमांडिंग या हार्ड। इसको अगर देखा जाए, इनमें नीचे जो भी दिया गया है, स्ट्रेनियस जो है सबसे करीब है, जो हार्ड है और डिमांडिंग है उसको बोलते हैं आर्ड्यूअस। बाकी इंथुजियास्टिक और स्ट्रॉन्ग तो आप जानते हैं। और फर्वेंट का मीनिंग आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा सेक्शन में, एग्जैक्टली फर्वेंट का क्या मतलब होता है। रिसेप्टकल, इसका मतलब यानी होल्डर और वेजल, जो भी वेजल होता है जैसे कि जिसमें होल्ड करते हैं, और उसको रिसेप्टकल कह सकते हैं, और उसी का ठीक कंटेनर भी हम बोल सकते हैं। बाकी फ़नल वगैरह जो है ये कंटेनर नहीं है, ये फ़नल अलग चीज़ है। होल भी नहीं है, कंपार्टमेंट भी नहीं है। स्ट्रिंजेंट, हार्श और टफ ऑपरेशन। हम लोग देखा जाए कभी कभी कैदियों जो भी होते हैं उनसे सच निकलवाने के लिए हम लोगों को कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ता है, उसको कहते हैं रिगरस, यानी हार्ड और टफ ऑपरेशन। बाकी श्रिल एक साउंड होता है, स्ट्रेंड अलग चीज़ है, और ड्राई आप जानते ही हैं। कंसीड मतलब एक्सेप्टिंग समथिंग और वोन समथिंग और ग्रांटिंग समथिंग, इसको बोलते हैं कंसीड। और इसका करीब जो मीनिंग है एडमिट है, और बाकी बेनिफिट और अप्रूव, ये सब चीज़ें अलग अलग मीनिंग बनता है। अब अबॉमिनेबल, इसका मतलब हॉरिबल। सो समथिंग डिटेस्टेबल, जो भी हॉरिबल होता है वो सब डिटेस्टेबल है, और साथ में अबॉमिनेबल कह सकते हो। बाकी अट्रैक्टिव नहीं है। फ्लैटरिंग वो होता है कि किसी से काफ़ी बातचीत करने से, जैसे हम लोग फ्लैटरिंग होता है, आयली टंग होता है जिसका बातचीत करने में आप देख सकते हैं। सो फ्लैटरी बोल सकते हो आयली टंग को। और स्लोपी अलग चीज़ है, आप स्लोपी का मतलब क्या है कमेंट करिएगा। जैसे इसमें देखा जाए, कभी कभी बॉस वगैरह जो होते हैं बहुत ही स्ट्रिंजेंट होते हैं, इस तरह का हार्श बातचीत करने का तरीका सही नहीं है, तो कभी भी चिल्लाते रहते हैं। येलिंग YELLING। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, किस हिसाब से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेडांटिक, ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स और डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, इसको कहते हैं पेडांटिक। इसमें क्या होता है कि जो राइटर होता है, ही मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, इसको अपना नॉलेज के बारे में डिस्प्ले करता है, वो पेडांटिक नेचर है। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इसमें जिस हिसाब से लोगो दिया गया है वो अपने बारे में बताना चाह रहा है। सो आई एम ऑल्सो लिटिल बिट पेडांटिक। स्वैट, और यहाँ पे टू स्लैप विद ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट्स या किसी जैसे कि हो गया पैड हो गया, ये सब चीज़ें फ्लैट ऑब्जेक्ट से अगर किसी पे ऐसे ही मतलब मारते हो तो दैट को उसको कहते हैं स्वैट। और दाब क्या होता है आप मुझे बताइए। दाब एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग होता है आप बताइए। स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ, ये कहीं आप देखते हो किसी सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं, वो जो उन्होंने अपना एक जो भी हार्ड वर्क किया गया है उसके बारे में बताते हैं, और उसके सक्सेस के बारे में बताते हैं। अगर वो ज़्यादा बताए तो उसको ईगोइज़म बोलते हैं, और जितना लिमिटेड में बताए तो ठीक है। तो एक स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ, उसको ईगोइज़म कहते हैं। इवन आप कह सकते हो कि मेरा अपने चैनल के बारे में प्रमोट करता हूँ, इट इज़ वन टाइप ऑफ पीपल थिंक दैट ही इज़ ईगोइस्टिक नेचर, क्योंकि ये अपनी धुन में रहता है। सो इट्स ऑल ईगोइज़म। मिसोगाइनिस्ट, जो औरत को हेट करता है उसको मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। नाउ आपको ये बताना है कि जो मर्द को हेट करती है औरत, उसका क्या नाम है। अगला जो है फिलांथ्रपिस्ट,
लवर ऑफ मैनकाइंड, जो ह्यूमन मैनकाइंड है उसको जो लव करता है उसको फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। और आप लोग मुझे ये बताइए मिसांथ्रोपिस्ट क्या होता है, ये आप मुझे बताइएगा। मटेरियलिस्टिक, मनी और गेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सपोजर टू मटेरियलिस्टिक मीडिया कैन मेक पीपल मोर मटेरियलिस्टिक एंड एंटी वेलफेयर। जिस हिसाब से आज मीडिया में देख रहे हैं, जो भी इंकरेज कर रहे हैं, जैसे कि औरत को ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, औरत को अपनी मर्ज़ी से अपने कपड़े पहनने चाहिए, तो ये सब चीज़ें कुछ जो आजकल हम लोग जो अपनी संस्कृति और जो भूल रहे हैं, ये सब मटेरियलिस्टिक नेचर है। आप लोगों को फ्रीडम दिया गया है, लेकिन जो भी है आप अपनी मर्यादा को ना खोते हुए, और जो सोसाइटी में जैसे मंदिर में जा रहे हो, आप मंदिर में जा रहे हो तो क्या अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी स्कर्ट्स वगैरह पहन सकते हैं? नहीं। इसका मतलब हम लोग मटेरियलिस्टिक नेचर में रहते हुए हम लोग अलग अलग अपने ट्रेडिशंस को भी भूलते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें मनी और गेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। इनको अपना नेम ब्रांडिंग चाहिए, तो ये सब मटेरियलिस्टिक नेचर टाइप के हैं। अगला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किए गए, ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको सवाल मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा और आपको 5 मार्क या मिनिमम मिल जाएगा, तो आपको खोना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम, सर्कमलोक्यूशन वो चीज़ है जैसे कि किसी बात को घुमा फिरा के उसको बताना, मतलब एक पॉइंट पे कंक्लूजन पे नहीं आने का, उसको सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल वो होता है जैसे कि कोई भी सीक्वेंस में एक ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, या डिक्शनरी वाइज अरेंजिंग, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह सकते हो। बाकी कोयर्स, कंपेल टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन के बाद एक उसको करने के लिए प्रेशराइज़ करना। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम में पहले क्या करते हैं, आपको बायोमेट्रिक सिस्टम लगाते हैं, उसके बाद अपना नाम वगैरह लिखने के लिए बोलते हैं, अपना फ़ोटो लेते हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग वो आपको करना है। एक कोएर्साइड एक्शन है, कंपेल टू ए कोर्स ऑफ एक्शन है। और क्लॉक रूम जो हम जानते हैं, क्लॉक रूम जहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, वहाँ लगेज वगैरह आप लोग रखने के लिए ये क्लॉक रूम दिया जाएगा। अगला जो है ए सीरीज़ ऑफ कैबरी डांस एक्ट्स एट द नाइट क्लब। अब कैबरीला शो इंडिया में बहुत ही कम है, पर आप फॉरेन में जाएंगे थाईलैंड वगैरह में, तो आपको कैबरी शो आपको देखने को मिलता है नाइट क्लब में। यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप राइट साइड देख रहे हो कैबरेट, वो किस हिसाब से वो अपने कपड़े पहन के वो नाचती रहती है, पोल डांसिंग वगैरह करते रहती है, ये सब कैबरे डांस है। ए सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट्स एट द नाइट क्लब इज़ व्हाट कैबरेट। उस शो को क्या कहते हैं? कैबरेट कहते हैं। बाकी कैबी और कैब ड्राइवर दोनों बराबर होता है, और ये ड्राइवर जो होते हैं उसको कैबी कहते हैं। और आप लोग मुझे ये बताइए, उस घोड़सवार जो करते हैं, जैसे कि एक कार्ट होती है जिसमें बैठता है, उसको क्या नाम है? कैकोफोनी। जो भी साउंड है, हार्श साउंड, उसको कैकोफोनी कहते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करिए कैजुअल का मीनिंग क्या है। जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, नहीं तो आप लोग पीछे रह जाओगे। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला एंटोनिम्स है। क्या क्या एंटोनिम्स हैं? स्पूरियस यानी फाल्सिफाई, जैसे कि ऑथेंटिक क्या होता है? जेन्युइन होता है। स्पूरियस मतलब डुप्लीकेट है। बैन मतलब किसी चीज़ को बैन करना, जैसे कि कोई भी गुड्स है अंदर आने के लिए बैन कर देते हैं, तो उस चीज़ को बैनिंग होता है। ऑथराइज मतलब परमिशन देना, अप्रूवल देना। सिविलाइज्ड मतलब बारबेरियस और सिविलाइज्ड। बारबेरियस क्या होता है, सिविलाइज्ड क्या होता है, आप लोग देखिएगा, गौर करिएगा। जो बारबेरियस का मेन मीनिंग क्या है और सिविलाइज्ड का क्या मकसद है, आप लोग इसमें जाके देखिएगा, इंटरनेट पे आपको समझ में आ जाएगा कौन किसको बारबेरियन कहते हैं और किसको सिविलाइज्ड कहते हैं। हम लोग सिविलाइज्ड या बारबेरियन है, आप लोग देखिएगा। ओवरहेड मतलब ऊपर से निकल जाना, जैसे समथिंग अबो, जो ऊपर, बीनीथ मतलब नीचे। ऑकवर्ड अपोजिट जो है ग्रेसफुल और फॉरबिड है। जो ऑकवर्ड सिचुएशन, देखा ये ऑकवर्ड लग रहा है मतलब तो गंदा लग रहा है, इसको शी इज़ नॉट गुड, शी इज़ अ लिटिल बिट ऑकवर्ड, समथिंग हैपेंड। सो ग्रेसफुल, हर charm, everything, glow, turn out, everything, she is good. So that is graceful.
बिकेत, दैट इज़ बिकेत मीन्स एंसेस्ट्रल कह सकते हो, एंड जस्ट बिफोर कह सकते हो, इनहेरिट और सक्सीड इसका अपोजिट है। ब्रस्क दैट इज़ अब्रप्ट, कॉर्चियस मीन्स पोलाइट। सो जो ब्रस्क होता है वो अब्रप्ट होता है, जो उसका अपोजिट है कॉर्चियस है, और कॉर्चियस का मतलब ये है कि पोलाइट। कॉलस मतलब हार्टलेस है, जिसका कोई दिल नहीं है, और सॉफ्ट मतलब बहुत ही जेन्युइन मतलब लाइक काइंड कह सकते हो। और मैल्यूवेलेंस जैसे कि आप देख सकते हैं, विकड़नेस मतलब कन्निंग मेंटालिटी। विकड़ मतलब जो भी एक मूवी अगर आप देखा जाए, एंजेलिना जोली का एक मैलेफिसेंट एक मूवी है, जिसमें इनकी जो नेचर है विकड़ टाइप की है, मतलब मैल्यूवेलेंस आप देख सकते हो उस टाइप की नेचर है, और उसका अपोजिट है काइंडनेस। दिस इज़ व्हाट बेनोवेलेंस और काइंडनेस कह सकते हो। प्लीज़ कोई भी मीनिंग्स आप नज़रअंदाज मत करिएगा, दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल। कोई भी सवाल छोटा नहीं होता, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार देखिएगा। आपसे 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेगा, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है आप लोगों की और सुविधा के लिए, आप लोग जाके देखिएगा। और प्रिपोजिशन बेस्ड क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, किस हिसाब से सवाल होते हैं। ही डाइड फॉर हिज नेशन, यहाँ पे आप लोग याद रहना चाहिए किस लिए उनकी देहांत हो गई, अपने देश के लिए। ही डाइड फॉर हिज नेशन। व्हाट इज़ दैट टू मी, व्हाट इज़ दैट टू मी, वो मेरे लिए क्या है, दैट इज़ व्हाट द मीनिंग इज़। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाटसन, ये आपको याद रखना चाहिए। द सेंटेंस विच इज़ गिवन हियर, ये आपको पैसिव वॉइस में है। दैट इज़ द रीज़न, दैट वॉज इन्वेंटेड बाय होम, दैट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। अगर इसको एक्टिव वॉइस में आपको करनी है, आपको क्या लिखना है, जेम्स वाट इन्वेंटेड स्टीम इंजन, बस दैट्स इट। यहाँ पे वॉज निकल जाएगा क्योंकि वो एक्टिव वॉइस में। द बर्गलर जंप्ड आउट ऑफ द वॉल, यहाँ पे देखिएगा जो भी बर्गलर है, चोर है, जंप्ड आउट ऑफ द वॉल। ही स्पोक टू मी इन उर्दू, यहाँ पे किससे बात किया, टू मी इन उर्दू, उर्दू लैंग्वेज। आप देख सकते हो किस हिसाब से जेम्स वाट दिखता है। अगला, ही गेन्ड एडवांटेज ओवर माई एब्सेंस टू स्टील माई बुक, गेनिंग एडवांटेज ओवर समवन। सो ये बहुत ही ज़रूरी है, ही गेन्ड एडवांटेज ओवर माई एब्सेंस टू स्टील माई बुक, ये आप याद रखिएगा। शी हैड गेन्ड एडवांटेज ओवर समवन, देर आर वेरियस सिचुएशंस, ये सब चीज़ें एडवांटेज ओवर आपको फॉलो करता है। आई शैल अबाइड बाय योर डिसीशंस, यहाँ पे अबाइड बाय एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब यानी फॉलो करना। सो जो भी आपने डिसीजन लिया है मैं उसको फॉलो करूँगा। सो यहाँ पे टू ओबे ऑल द रूल्स ऑफ समथिंग, इसको कहते हैं अबाइड बाय। ही टुक एडवांटेज ऑफ माई एब्सेंस टू स्टील माई पेन, इसका मतलब ये है कि वो जो भी है, ही टुक एडवांटेज ऑफ माई एब्सेंस टू स्टील माई पेन, ये आप याद रखिएगा। जो भी है आप लोगों को एडवांटेज ऑफ आपको यूज़ करनी है। लॉर्ड आई शैल नॉट अबाइड लॉन्ग इन कोलकाता, ये यहाँ पे अबाइड लॉन्ग का मतलब होता है स्टे, मतलब मैं ज़्यादा दिन स्टे नहीं कर पाऊँगा। ही वॉज एडमिटेड टू क्लास 6, यहाँ एडमिशन हो रहा है क्लास 6 में, ही इज़ गॉट एडमिशन इन टू द क्लास 6। अगला आर्टिकल्स बेस्ड है, क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं हम जानते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स होता है दी, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन होता है, और ये जो है आप जानते हैं वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, एन ओवेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आई सॉ ए ट्री इन द गार्डन, यहाँ पे जो भी आपने पेड़ देखा वो कहाँ पर देखा आपने, स्पेसिफिकली आप मेंशन कर रहे हो, ऐसा ए ट्री कह सकते हो, पर आप मेंशन कर रहे हो कि कहाँ पे देखा, इन द गार्डन, गार्डन के अंदर देखा ना, तो आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हो दी गार्डन को। अगला, द ट्री आई सॉ वाज बनियन,
यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मैंने जो ट्री देखा था, यू आर स्पेसिफिंग समथिंग, वो ट्री क्या था, बनियान, इसीलिए द ट्री आई सॉ वॉज बनियान, ये आप कहना चाह रहा है। अगर ये कहता है कि आई सॉ ए ट्री तो ठीक है, ए ट्री वॉज सीन बाई मी, दैट इज़ ऑल्सो ट्रूथ, पर यहाँ पे जो ट्री हमने देखा था वो बनियान ट्री है, ये आपको जानना ज़रूरी है। बनियान ट्री, दी ट्री आई सॉ वॉज ए बनियान ट्री। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अपना जो भारत रत्न जो मेडल है वो किस पत्ते से बना हुआ है, और अपना नेशनल ट्री क्या है वो भी बताइएगा। इन दोनों ट्री का क्या फ़ायदा है और क्या मकसद है, ये कितनी इम्पोर्टेंस है अपना नेचर में, इसका क्या मेन रीज़न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन दोनों ट्री का, आप मुझे कमेंट करिएगा। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, हम जानते हैं जब भी आप सुपरलेटिव यूज़ करते हैं उस सुपरलेटिव से पहले कंपलसरी आपको दी लगाना ही है। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय इज़ राइट, अगर मैं सुपरलेटिव लगाता हूँ देन आपको दी लगाना ही पड़ेगा, तभी वो सुपरलेटिव बन सकता है। अगला, द गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, हम जानते हैं यहाँ पे गोदावरी जो है साउथ इंडिया में लॉन्गेस्ट है, दी इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, और इज़ द लॉन्गेस्ट अगेन सुपरलेटिव फॉर्म में बताया गया है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा किस नदी को साउथ गंगा कहते हैं, किस नदी को गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं। सो ये दोनों आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग प्लीज़ गौर करिएगा, कल सवाल आएंगे तो पछताओगे। अगला, आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी, यहाँ पे इसको एक जो है यहाँ पे वन करके मतलब होता है, आई वॉन्ट वन कप ऑफ टी, यहाँ पे ए का वहाँ यह इस हिसाब से उसको आप देख सकते हो। आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी, यहाँ पे आई वॉन्ट वन कप ऑफ टी मतलब बनता है। सो ये का जो उपयोग होता है वो इस हिसाब से हम आपको याद रखना चाहिए। यहाँ अलग कुछ चीज़ें आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मीनिंग में भी आ सकता है और या आपको अलग अलग सवाल भी पूछा जाएगा। ए पार्ट ऑफ द सी आर लेक एंक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर, ये आपको याद रखना चाहिए। जो भी ये पार्ट ऑफ द सी है और लेक है दैट इज़ एंक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर, उसको कहते हैं बे। जो बे होता है आप लोगों को याद रखना चाहिए, इट इज़ एंक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर। एग्जाम्पल में आप इंटरनेट पे चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बीच आप जानते हैं मैरीना बीच जो चेन्नई में सबसे लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया है कह सकते हो, वो एक बीचेस है। और बेलिगरेंट का मतलब क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बेलिकोस मतलब होता है कि लड़ाकू। सो आप लोग देखिएगा, बीच स्ट्रेच ऑफ सैंड और स्टोन्स अलॉन्ग द एज ऑफ द सी और लेक, इसको कहते हैं बेलिकोस। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ाकू इंसान होता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, ऑलवेज बेलिकोस। बेलिगरेंट जैसे कि आप देखें इंगेज्ड इन वॉर और फाइट, जो इस हिसाब से फाइट में वगैरह में ही इज़ बेलिगरेंट। ऑलवेज स्पीकिंग irreverently अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, आप लोग जानते हैं जब भी आप लेटर वगैरह राइटिंग करते हैं, रेवरेंशियल सर स्पीच वगैरह देते हैं, रेवरेंशियल टीचर्स एंड प्रिंसिपल सर, दिस आर ऑल रेवरेंशियल यानी रेस्पेक्टेड। यहाँ पे इर्रेवरेंट कह रहा है, इर्रेवरेंट मतलब विदाउट रेस्पेक्ट। स्पीकिंग इर्रेवरेंट अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, भगवान के प्रति अगेंस्ट, जो भी अगेंस्ट वो सैक्रेड जो भी अपना जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उसके अगेंस्ट बोलने वाला जो भी बातें हैं उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। वो बातें ब्लास्फेमी बोलते हैं। जो भगवान पे भरोसा नहीं करता उसको अधीष्ट कहते हैं, जो भरोसा करता है उसको तीष्ट कहते हैं। और बाकी ब्लिस जो होता है परफेक्ट हैप्पीनेस को ब्लिस कहते हैं। और बोहेमियन, वो एक्चुअली बोहेमियन जो ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं, मतलब वो कहते हैं कि ये सब फैशन है। वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, उसको कहते हैं बोहेमियन। जैसे कि आप देखते हैं किस हिसाब से ये कपड़े आप देख सकते हो आजकल फैशन हो गए, दे आर ऑल बोहेमियन टाइप के कपड़े हैं, आप इन सबको बोहेमियन कह सकते हो। अगला जो है बिब्लियोफिलिक,
जैसे कि वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। मैं अपने आप को बिब्लियोफिक कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे किताबों से और पढ़ाई वगैरह से बहुत लगाव है। तभी मैंने एक साल में 1100 वीडियो बनाया, और वो मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि मैं दूसरों को मदद कर रहा हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना चाहिए किस हिसाब से इडियम्स एंड फ्रेजेस को अपने एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस है। ब्रेक इनटू, यानी किसी के घरों में चोर जो होता है, ही विल ब्रेक इनटू द अदर्स हाउस, मतलब ही एंटर इनटू द अदर्स हाउस। और आप लोग मुझे ये बताइए गेट क्रैशर क्या होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हु इज़ नोन एज ग्रेट क्रैशर। और स्केप्ड गोट वो होता है कि बलि का बकरा, किसी को बलि का बकरा बनाना, ही इज़ ए स्केप गोट। पर यहाँ पे गेट क्रैशर क्या होता है आप लोग मुझे बताइएगा। और बाकी मेकिंग पीस नथिंग, यहाँ पे नॉट नोन इज़ नथिंग, फॉलिंग इनटू इज़ नथिंग। बियरिंग विथ, मतलब अगर किसी हार्ड बॉस है, मतलब हेडेक है उससे, उस हार्ड के नीचे भी काम करने का जो पेशेंस होता है, हैव पेशेंस। हाउ आर यू बियरिंग विथ योर sadistic boss? Bear with means that is having patience. Carry load is not the one. Support, it is a backup. Someone's support, someone's backup is there for you. Your parents' backup is there, support is there. Pregnant is nothing. Breakdown, it is fail. Like example बोल सकते हैं, my car had breakdown, that is the reason I have not attended the party. So here breakdown मतलब अनफंक्शनल होना, फेल हो जाना। तो ये इसका मतलब। कॉशियस मतलब बीइंग कॉशियस, संभाल के रहना। काउंट डाउन, अभी स्टार्ट हो गया काउंट डाउन। फॉल डाउन मतलब गिर जाना। ब्रेक डाउन का फॉल डाउन का मीनिंग नहीं बनता है, यहाँ पे फेल होता है। शी हैज़ ब्रेक डाउन, शी टू सक्सीड द एग्जामिनेशंस, शी फेल्ड। एंड ब्रिंग अबाउट, अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग। हियर आप लोग मुझे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, रेज, कॉज, कम बैक, टर्न अराउंड, इनमें से कौन सी एग्जैक्टली ब्रिंग अबाउट का मीनिंग बन जाता है आप लोग देखिएगा। राइट साइड में देखिएगा, ब्रिंग अप मतलब मेंशनिंग समथिंग, ब्रिंग अबाउट मतलब अकम्प्लिश और अचीविंग समथिंग, ब्रिंग अलॉन्ग मतलब टू ब्रिंग someone or something to certain place. I brought my uncle alone to the party. So वो अपने साथ लेके आए, bring along. Bring around मतलब persuade or convince someone. So you have to bring around someone means you have to convince someone. Bring back means fetch something. जो भी I brought back the groceries, तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको लेके आना. Bring down मतलब reduce, घटाना. तो ये bring down मतलब कोई भी चीज़ को आप घटाना. Bring forth मतलब create or generate, bring into existence. He has the ability to bring forth new ideas when they are needed. तो उसको पता है कैसे जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को bring forth. इंजीनियस यानी क्रिएटिव, इनोवेटिव, इसको बोलते हैं bring forth. Bring out मतलब as you can see it is given, make a shy person more confident. His new job has noticeably brought him out मतलब और कॉन्फिडेंस देना उसको. ब्रिंग अप मतलब मेंशनिंग. तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना चाहिए. शायद ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी. मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं मॉक टेस्ट दूंगा अभी 10 से लेकर 15 तक मैं आपको अपलोड करूँगा. सो आप लोग प्लीज़ देखते जाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा. अगला ब्रिंग आउट मतलब यहाँ पे जैसे कि देखा जाए तो ब्रिंग हिम आउट टू शे पर्सन मोर कॉन्फिडेंट, इट इज़ शो, ओपन, टेक आउट, रिलीज़. इन चारों में आप इस हिसाब से आंसर मुझे बताइएगा क्या हो सकता है यहाँ पे ब्रिंग आउट का मतलब. अगेन स्पेलिंग आपको मिस स्पेलिंग देगा, उसको आप करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखना है और आइडेंटिफाई करनी है. और वो है जैसे कि कहाँ आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं वो ग्रीन में दिया गया है. नोटिसेबल यानी क्लियर और विजिबल, जो चीज़ है नोटिस कर सकते हो, विजिबल वो है. और नोटिसिएबल, सीए, प्लीज़ देखिएगा जो भी स्पेलिंग दिया है ये सब सही है और यहीं आप कन्फ्यूज़न हो सकता है. कंसीव, यहाँ पे CEIVE बहुत ज़रूरी है. रिसीव, CEIVE, पहले CE आता है उसके बाद आई आता है. कभी भी देख याद रखना ई के बाद ही आई आता है, तो वो चीज़ आपको याद रख लेना. ऐसे नहीं कि RECIEVE, नो, RECIVE इज़ द राइट आंसर. अगर यहाँ पे
परसीव है सेम आप देख सकते हैं, और कंसीव मतलब कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो भी कंसीव कहते हो, और कंसिडरिंग समथिंग, अप्रीहेंडिंग समथिंग, और परसीव मतलब ऑब्जर्विंग और डिस्टिंग्विशिंग समथिंग। अकेजनल, अकेशनल, अकेजनल, नो इट इज़ नॉट अकेजनल, अकेशनल, सो ऐसा ही हुआ। अगेज अगर है तो आप डबल एस लगा सकते हो। यहाँ पे अकेशनल है तो साउंड आ रहा है तो सिंगल एस है, अगर जी आ रहा है देन डबल एस है, ठीक है, आप याद रखिएगा। अकेशनल इट इज़ इरेगुलर, नॉट फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली मतलब कंटिन्यूस, नॉट फ्रीक्वेंट मतलब अकेशनल। इसको ऑफ एंड डाउन भी कह सकते हो। सुपरसीड मतलब जैसे कि सक्सीड कह सकते हो, कोई प्राइम मिनिस्टर चला गया, मोदी आ गया, सो ये सब चीज़ें सुपरसीड करना। मनमोहन सिंह चला गया तो कौन आ गए प्राइम मिनिस्टर, तो सब सुपरसीड करना या रिप्लेस करना। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली ऑब्जर्विंग, जैसे परसीव जो होता है किस हिसाब से परसीविंग करते हैं और क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। और वॉइस चेंज, नाउ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आप पढ़ेंगे। ये चीज़ वो है, द कैट किल्ड द माउस, जो भी चूहा है वो माउस को, द कैट किल्ड द माउस, इसको एक्टिव वॉइस फॉर्म में है और किस हिसाब से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करनी है। आप लोगों को कुछ कुछ कीवर्ड्स है, आप लोग कोई भी सवाल अगर देख रहे हो ना तो उसको पूरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको जो मैंने हाईलाइट किया है, जैसे किल्ड है, आपको यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए इट इज़ इन पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में अगर है तो पैसिव वॉइस क्या लगना चाहिए, वॉज किल्ड आ जानी चाहिए, बाय द कैट अपने आप आ जाएगा। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे गौर मत करिएगा, सिर्फ आप वर्ब होती है उसी पे आपको फोकस करनी है। सो यहाँ पे वॉज किल्ड आनी चाहिए। अगला, द मैन कट्स डाउन द ट्री, यहाँ पे द ट्री ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट। यहाँ पे कट्स दिया गया है क्योंकि द मैन जो है सिंगुलर है, द मैन कट, वहाँ पे मैन अगर आ जाता है मियन तो आपका जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर वर्ब रहेगा। यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे कट्स करके प्लूरल वर्ब आ रहा है, आप लोग याद करिएगा। ही प्लेस, दे प्ले, तो ये इस हिसाब से आपको याद रखना चाहिए। सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट पे आता है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल आपको वर्ब आता है। सो द मैन कट्स आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर द मैन कट अगर आता है इसका मतलब ये समझ लो कि इट इज़ इन पास्ट टेंस, क्योंकि द मैन कट आ गया तो मतलब पास्ट में आ गया। कट का क्या है, 3 फॉर्म्स, V1 V2 V3, कट कट कट्स, सॉरी कट कट कट, तीनों में कट ही है तो देयर इज़ नो कट्स। अगर यहाँ कट्स आ गया तो आपको याद रखना चाहिए द ट्री इज़ कट डाउन बाय द मैन। इफ़ अगर वो देता है द मैन कट डाउन द ट्री एस्टरडे, तो इसका मतलब है कि उसने कल काट दिया, तो देन द ट्री वॉज कट डाउन बाय द मैन एस्टरडे, वो लिखना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे अगला जो है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। हम जानते हैं कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को खोज किया था, इसने डिस्कवर किया था, और अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। यहाँ पे डिस्कवर्ड V2 है, नाउ वॉज प्लस V3 आनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हिज टीचर प्रेज्ड हिम, यहाँ पे प्रेज्ड जो है V2 फॉर्म है, तो अगर आपको V2 फॉर्म है तो नीचे क्या आना चाहिए, वॉज प्लस V3 आनी चाहिए। अगर वो सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लस V3 आनी चाहिए। ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज टीचर। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीव्स। अब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आप देख सकते हो, पुलिस जो है सिंगुलर है तभी हैज़ यूज़ किया गया है। अब द थीव्स जो है चोरे, मतलब चोर्स, जो भी आई डोंट नो क्या कहते हैं, चोरे कहते हैं, चोर होते हैं, प्लूरल फॉर्म में है। द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो ये बहुत ज़रूरी है। द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड, यहाँ पे हैव इसलिए आया, वो प्लूरल है। हैज़ प्रेजेंट फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में आनी चाहिए। हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस इज़ द राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग योर पैसिव वॉइस। अगला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप देखा जाए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कैन यू एक्सप्लेन दिस। जो भी ग्रीन में दिया गया है ना, आप लोग उस पर गौर करिएगा, क्योंकि वो इजीली कन्वर्जन हुआ है, वो किस हिसाब से हुआ आप लोग देखिएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेदर, यू क्या हो गया, ही हो गया, ही कुड
एक्सप्लेन दैट। सो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा गया कैन यू एक्सप्लेन दिस। सो यहाँ पे यू की जगह आप ही की जगह वहाँ पे दे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल दिया गया है, तो आप लोगों को यू की जगह ही के बदले में आप दे कुड एक्सप्लेन दैट आना चाहिए, ऐसे कर सकते हो। दिस बिकम दैट कैन बिकम्स कुड, क्योंकि सेड टू जो है पास्ट फॉर्म में है। रामू सेड माई मास्टर इज़ प्लानिंग टू बिल्ड ए ह्यूज हाउस इन अनंतपुर। यहाँ पे रामू जो है रामू सेड माई मास्टर इज़ प्लानिंग टू बिल्ड ए ह्यूज हाउस इन अनंतपुर। सो रामू सेड दैट हिज, माई बिकम्स हिज, मास्टर इज़ जो वो होता है वो वाज हो जाता है, क्योंकि सेड है ना पास्ट फॉर्म में है। वाज प्लानिंग टू बिल्ड ए ह्यूज हाउस इन अनंतपुर इज़ द राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। संगीत सेड टू संदीप कैन यू सॉल्व दिस सम। संगीत आस्क्ड संदीप, यहाँ पे इफ़ ही कुड, यू की जगह ही आ जाता है, कैन की जगह कुड हो जाता है। सॉल्व दिस बिकम्स दैट, दिस जो है दैट हो जाता है। यहाँ पे इफ़ की जगह वेदर भी यूज़ कर सकते हो। संगीत आस्क्ड संदीप वेदर ही कुड सॉल्व दैट सम, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ही सेड हाउ लवली द सीन इज़, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना चाहिए जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली। सो यहाँ पे दो भी द सीन है वो सिंगुलर है, वॉज वेरी लवली हैड बीन गिवन एज ए सेंटेंस। तो इस हिसाब से आपको लिखना चाहिए। संदीप सेड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल, यहाँ पे संदीप सेड दैट ही वॉज, हियर की जगह क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन्स होते हैं। ही वॉज देयर टू हेल्प, यू क्या हो जाएगा, अज हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अगर आप ये 10 पार्ट अगर आप देख लोगे ना तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। कोशिश करिए 10 पार्ट देखने की, क्योंकि इनमें से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा अगला आने वाले पार्ट्स में, आप बिल्कुल ना छोड़िएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए जो भी मैंने एक छोटी सी कोटेशन दिया गया है, आप लोग मुझे इसमें फिल करिएगा। इफ़ यू वांट टू सी द वर्ल्ड देन यू हैव टू आर, हैव टू के बजाय हम मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आर देन यू हैव टू आर मस्ट सैक्रिफाइस योर, आप लोग मुझे बताइए इसमें क्या क्या आप लिख सकते हो। अगर आपको पूरी देश घूमना है तो आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, चाहे पैसा हो चाहे फैमिली हो, आप जो भी मन में आता है आप मुझे कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी विज़न कितना दूर तक है। अगला कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना चाहिए। कंफ्यूजिंग वर्ड्स किस हिसाब से होते हैं, जैसे कि आप देखा जाए एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, ये एक चीज़ है। एक्सेप्ट मतलब समथिंग अदर दैन, एक्सपेक्ट मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, कुछ होने वाला है। असर्ट मतलब डिक्लेयरिंग समथिंग और मेंटेनिंग समथिंग, यू हैव टू असर्ट, यू हैव टू डिक्लेयर समथिंग, यू हैव टू मेंटेन समथिंग। एक्सर्ट मीन्स इन्फ्लुएंसिंग समथिंग, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना। वेक एंड अवेक, वेक मतलब मॉर्निंग जो जागते हैं, अवेक मतलब सभी को जगाना, मतलब रियलाइज़ करना। अवेक जैसे कि अवेकनिंग कैंपेन ऑफ कोरोना वायरस कह सकते हो। और वॉइड मतलब कम्प्लीटली एम्प्टी, जो होता है पूरा खाली होता है। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं है, उसमें पूरा एम्प्टी है। अवॉइड मतलब किसी चीज़ को तुम दूर जाना, किसी से दूर जाना। वार्ड एंड अवार्ड, वार्ड मतलब हम जानते हैं जहाँ पे हम सोते रहते हैं वार्ड कह सकते हो, वार्ड मास्टर कहते हैं जो उसको मेंटेन करते हैं। और अवार्ड होता है जो अचीवमेंट अवार्ड्स होते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिया है आई एम एक्सर्टिंग ऑल माई स्ट्रेंथ टू मेक एन एफर्ट एट समथिंग। एक्सर्ट यहाँ पे वो चीज़ है जैसे कि उस पत्थर को उठाने के लिए किस हिसाब से कोशिश कर रहा है, वो अपनी पूरी जान लगा रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मतलब जिस हिसाब से वो वहाँ से हट जाए, वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे शो कर रहा है। इफ़ शुड बी, लेट मी टेल यू गाइस, इट इज़ you should be sadistic or it is not if, you should be sadistic or stubborn to achieve something earliest, even should learn to disobey in doing the daily work। जैसे कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, you have to be successful in your life। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको sadistic बनना बहुत ज़रूरी है। stubborn मतलब adamant टाइप के हैं, वो बस ज़िद्दी है, ज़िद्दी को स्टबॉर्न नहीं कह सकते हो,
वो बाकी किसी से नहीं सुनता, बस वो अपना गोल अचीव करने में लगे रहता है। सो समथिंग जल्दी पाना है तो आपको ज़्यादा स्टैटिस्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सबको हाँ में हाँ कहते हो, सबका काम आप कर देते हो, इसका मतलब अपना काम नहीं कर रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा, ज़रूर मिलेगा पर टाइम लगेगा। और आप अगर इतना ही इंटेलिजेंट हो तो टाइम नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि हर एक आदमी पैदा से मतलब इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हाँ, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो यू शुड लर्न टू डिसोबे in doing the daily work of your parents or your relatives or whoever it is. You have to disobey them and you have to step towards your success. अगर आपको एक बार जीत हासिल हो जाता है, जिन्होंने आपको इस हिसाब से नाम दिया ना, वो सब बोलेंगे यार बंदा है यार। सो दैट थिंग यू हैव टू लर्न। जो भी है आप कोशिश करिए डिसोबेइंग, बीइंग स्टबॉर्न, और अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी किसी भी चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अगला फिल्म द ब्लैंक्स देखा जाए, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। ये एक कोट है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ये कंपैरेटिव डिग्री आप कह सकते हो। तेंदुलकर इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म में है, सो दी बेस्ट सही है। द पेन इज़ माइटियर दैन स्वॉर्ड, यहाँ पे जो कलम है वो माइटियर दैन स्वॉर्ड है। हम जानते हैं जैसे कि पेन की इतनी ताकत है, बड़े बड़े जो लड़ाइयाँ है सिर्फ अपनी एक टेक्स्ट से ही रुक गए हैं, इतना कलम का पावर होता है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका। सो यहाँ पे क्या है, दी आ गया तो आपको टॉलर लिखना है या टॉलेस्ट लिखना है, सो आपको याद रखना चाहिए। जब दी आ जाता है तो आपको ज़रूर याद करिएगा, अगला जो आएगा वो सुपरलेटिव आएगा। द टॉलर बिल्डिंग्स नहीं कह सकते हो आप, टॉलर बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका कह सकते हो, पर दी आ गया तो द टॉलेस्ट आनी चाहिए, बिकॉज टॉलेस्ट इज़ ए सुपरलेटिव वन। आप ये भी कह सकते हो द मोस्ट टॉलेस्ट भी आ सकता है। द पैसिफिक इज़ बेटर दैन एनी अदर ओशन, ये आपको याद रखना चाहिए। जब कंपैरेटिव डिग्री आता है, अगर मैं द टॉलर बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका जच नहीं रहा है, नीचे देखिएगा द पैसिफिक इज़ बेटर दैन, कंपेयर कर रहा है ना, दैन अगर आ गया ना, बेटर जो आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, माइटियर, बेटर, दे आर ऑल फॉलोड बाय व्हाट, दैट इज़ कंपैरेटिव दैन एनी अदर ओशन, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि वो काफ़ी डीपेस्ट है, वहाँ पे मैरियाना ट्रेंच है, नीचे 1000 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के होते हैं या कितने बार के होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अपना खुद का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने बार होते हैं या पास्कल होते हैं, ये आपका सवाल है। इस हिसाब से मैंने मैक्सिमम आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया और बता दिया गया है। अगर आप लोगों को लगता है, आप लोग एक बार गौर करिए, जो भी मैंने दिया है, ये 40 मिनट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उन सबको आप गौर करिए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।